आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, सनातन पर सियासत हो रही है इस वक्त। जिस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ में लगा महाकुंभ मेला, उसके अंदर किस तरह से भगदड़ मची, एक नहीं दो नहीं बल्कि अब बताया जा रहा है कि तीन तीन भगदड़ मची। लगातार मीडिया जो है ये खबर चला रहा है, साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी भगदड़ कैसे हो गई, प्रशासन कहां सोई हुई थी और आखिर इन सबका जो है जायजा कौन ले रहा था। इस चीज को लेकर लोकसभा के अंदर विपक्ष के तमाम नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अब इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जून है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जून, सबसे पहले क्या कहेंगे, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, प्रशासन जो है लगातार अब जिस तरह सवालों के घेरे में है, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। बिल्कुल गलती तो है ही, दिखाई नहीं दे रहे क्या? जो हिंदू के नाम पे वोट लेते हैं, जो हिंदू 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 का धंधुरा पीटते रहते हैं, तो वो आज उन हिंदू जो लोग मरे हैं, जिनका आप एक बात बताइए कि कैसे मरे होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि भीड़ आया, भीड़ ने कुचलते हुए जा रहे हैं, कोई वहां गिर रहे हैं, फिर उसके ऊपर कुचलते हुए जा रहे हैं। आप खुद समझे कि किस तरीके के हालात हुआ होगा। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं अभी तक जिम्मेदारी जिस हिसाब से लेना चाहिए उस हिसाब से जिम्मेदारी नहीं ले रहे। क्या मेरी सवाल यही है, मैं ये जानना चाहती हूँ देश की नागरिक होने के खातिर, और एक जो ये कह रहे हैं कि सनातन, ठीक है, सनातन की बात कहते हैं, हिंदुओं की बात कहते हैं, ये हर बात जाके हिंदू में अटका देते हैं। आप मैं पूछ रही हूँ, क्या वो जो मरने वाले थे, क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? क्या वो क्या दूसरे से आए थे, बाहर से टपक रहे थे क्या वो लोग? एक बात बताइए, इस देश के नागरिक थे, और दूसरी बात ये लोग हिंदू थे। आज हिंदू तमाम लोग जो खत्म हुए हैं, जो सरकारी आंकड़ा तो कुछ बता रहे हैं, लेकिन वहाँ के स्थायी लोग कुछ और बता रहे हैं, जो वहाँ की आंखों देखी जो जिन्होंने पूरा देखा है वो लोग कुछ अलग बता रहे हैं। ये तो भगवान ही जाने की सच्चाई क्या है। लेकिन हमें जो दिखाई दे रहे हैं, हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि लोग कैसे कुचलते हुए वहाँ पर मरे हैं। आप खुद बताइए कि किस तरीके के हालात हुआ होगा वहाँ पर, और किस तरीके के हालात से लोग मरे होंगे वहाँ पर। लेकिन ये सरकार है कि जिम्मेदारी नहीं ले रहे पूरी तरीके से। क्यों नहीं ले रहे जिम्मेदारी? कल मैं एक वीडियो देख रही थी, एक लड़की बोल रहा था कि मेरे पापा का जो है डेड बॉडी दे दो योगी जी, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें मुआवजा भी नहीं चाहिए। क्योंकि लोग उनके जो लोग उनसे सवाल कर रहे थे, उनसे पूछा था कि मैम आपको मिला है क्या? कह रहे नहीं मिला, मेरे पापा खो गए हैं, मैं पापा को ढूंढ रही हूँ लेकिन नहीं मिल रहे। कह रहे उनको कुछ देना ना पड़े, इसीलिए शायद जो सरकारी आंकड़ा है उसको छुपा रहे हैं, या वो कह रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा की डेड बॉडी दे दीजिए, हम ऐसे चले जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ बड़े दुखी हैं। दुखी होने से कुछ नहीं होता, ठीक है, दुखी होने से कुछ नहीं होता। उनके हाथ में सब कुछ है, पूरा ताकत है, उनके हाथ में पूरा यूपी का कमान है पूरी तरीके से, उनके हाथ में तो सब कुछ थे ना। यूपी पुलिस को देखा है किस तरीके से यूपी पुलिस ने TV9 भारत में जो लड़का रिपोर्टिंग कर रहा था, रिपोर्टर को किस तरीके से दादागिरी करके धक्का मुक्की करे, जो करना कर ले। आप ये देखिए, जब मीडिया अपने औकात में आ जाएंगे ना, तो नेता भी अपने औकात में आ जाएंगे, समझ रहे। लेकिन मीडिया थोड़ा सा खुला छूट मिले होंगे मीडिया को, लेकिन मीडिया ने बहुत अच्छे से दिखाया, TV9 भारत ने दिखाया, ललन टॉप ने दिखाया, ये चीजें जो देखते हुए News 24 ने बहुत बढ़िया दिखाया। आप खुद बताइए कि TV9 भारत के लड़के को पुलिस वाले ने धक्का मुक्की करे, आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? तो मंशा ही यही थी, विपक्ष की मंशा ही यही थी। बस विपक्ष के बिना कुछ बात नहीं होते क्या? एक बात बताइए, वहाँ पर देश की नागरिक वहाँ पर मरे हैं, हमारी जो हिंदू भाई लोग वहाँ पर मरे हैं, हिंदू बहनें मरे हैं, वो किसी का बाप है, किसी का माँ है, किसी का बेटी है, किसी का बहन है, वो खत्म हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ विपक्ष को सवाल करते तो कहते हैं हिंदू मुसलमान, ये कह विपक्ष के पास वो मिल गए, विपक्ष को मुद्दा मिल गए। आप विपक्ष को मुद्दा क्यों दिया है? फिर ये मैनेजमेंट आपने क्यों ढंग से नहीं कर पाए? आपने तो पूरी तरीके से ये बता रहे थे, धंधुरा पीट रहे थे कि पूरी तरीके से अच्छा मैनेजमेंट है, सब कुछ बढ़िया है, 100 करोड़ लोग आ सकते हैं। आप बताइए वहां पर क्या हो रहा है? आप वहां पर कितना लोग डुबकी लगा रहे हैं उसका जानकारी आपके पास है, लेकिन कितना लोगों का मौत हुआ है वहां पर जानकारी इनके पास नहीं। आप बताइए किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? रिपोर्टर को वहां जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? TV9 भारत का जो रिपोर्टर है उनको वो जो पूछ रहे हैं, तो उनको क्यों धक्का मारे? एबीपी न्यूज का भी, ठीक है, एबीपी न्यूज का भी उनको आप क्यों रोक रहे हैं? TV9 भारत वालों को कह रहे हैं अरेस्ट करवाएंगे। देखिए इस देश के अंदर जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, मैं बताती हूँ ना कि जो भाजपा है, जो ये बीजेपी है, ये अटकाने भटकाने और लटकाने वाली सरकार है। ये पूरी तरीके से अटकाएंगे, भटकाएंगे, लटकाएंगे, ये लटकता रहता है, ये भटकाते रहते जनता को। वहां पर जितने भी लोग आए थे सारे तो हिंदू लोग थे ना, श्रद्धालु थे ना वहां पर, वो लोग वहां पर किसी श्रद्धा से आए थे ना वहां पर नहा के जाने के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ इस तरीके से सोच के आए थे कि वहां पर आएंगे तो इस तरीके के हालात होगा, वो नहीं। उनको ये पता था कि जितना भीड़ होते हैं, सबको पता है भीड़ है, छोटी मोटी अगर घटना होते तो चलो समझ में आ
बुलाते, तमाम लोगों की जो है ना, किसी का बीबी खत्म हो गए, बिलखता हुआ चेहरा आप देखिए जाके कि क्या हालत है वहाँ पर। आप जब सवाल करेंगे, इनके एक बात बताइए, ये लोग किसी का सगे नहीं है। शंकराचार्य जो है उन्होंने सवाल किया तो उनको ये बता दे कि वो सपाई है, वो कांग्रेसी है। आप बताइए इस तरीके से वो लोग खुद अपने जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि मुझे दुख है इस बात का कि लोग वहां पे मर गए, लेकिन एक तरफ से जो है ठीक है, खुशी है कि उन्हें जो है मोक्ष मिल गई। तो शंकराचार्य जी ने बोला तो है कि आप आ जाओ, आपको भी मोक्ष प्राप्त करवा देते हैं, आपको जहाँ जैसे आप चाहते हो आपका हो जाएगा ऐसा। आप बताइए वहाँ पर लोग दर्दनाक मौत मरे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि वो इस तरीके से प्राप्त कर जाएंगे। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, योगी सरकार से भी ज्यादा गुनहगार धीरेन्द्र शास्त्री है, क्योंकि वो इस तरीके से बात बोले थे। उन्होंने ये बोला था कि अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो आप देशद्रोही होंगे। ठीक है, लोग वहाँ पहुंचे, अब जब मौत हो गया तो ये इस तरीके की बातें कह रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो है आम जनता के दिमागों को मैनिपुलेट बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, उन्होंने किया है। मैं तो सरकार से भी ज्यादा जिम्मेदार मैं उनको मानती हूँ, क्योंकि देखिए जो धर्म गुरु होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, और उनके वो जो बोलेंगे लोग काफी हद तक वो बात सुनते हैं, ठीक है। वहाँ पर लोग आए हैं, उन्होंने बोला आप नहीं नहाओगे तो आप देशद्रोही होगे, तो लोग वहाँ पहुंचे हुए थे। उसके बाद इसका दर्दनाक जो घटना हुआ है, गलती किसकी थी, क्या थे, उनके पास सीसीटीवी कैमरा थे तो वो देख नहीं सकते, हाईटेक, वो भी हाईटेक थे, लेकिन उसके बाद भी इनको पता नहीं चल रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री आके इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। वहाँ पर जिनकी घर उजड़ गए हैं एक तरीके से अगर आप बोला जाए, जिसका बाप खत्म हो गए, जिसका माँ खत्म हो गए, जिसका बहन खत्म हो गए, जिसका पति खत्म हो गए, उनकी हालत क्या होगा आप खुद समझे। आए थे वहाँ पर नहाने के लिए, आए थे वहाँ पर श्रद्धा से, लेकिन यहाँ से क्या मिला उनको, क्या मिला। बहुत दुखदायी घटना हुआ है मेरे भाई लोगों के साथ, मेरी बहनों के साथ। इसमें तो जानबूझ के विपक्ष जो है सिर्फ राजनीति कर रहा है और अपनी रोटियां सेक रहा है। देखिए विपक्ष के जो है ना, इनके काम है बस विपक्ष के ऊपर मत्थे मार देना। वो तो अच्छा हुआ, कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं ना अच्छा करते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मुसलमानों का बैन कर रखा है इन लोगों ने, मुसलमानों का बैन हुआ, नहीं तो मुसलमानों के ऊपर मत्थे मार देते इनको। ये सारी चीजें, ये सारी मुसलमानों के मत्थे मर जाते हैं कि भाई ये मुसलमान आए थे इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन ये तो कहते हैं ना कि ऊपर वाले का धन्यवाद है कि इस चीजों से मुसलमानों को पूरी तरह से हटा के रखा। लेकिन मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया और मस्जिदों के द्वार खुल गए हैं और उसके बाद श्रद्धालु जाके वहां बैठ रहे हैं। आपने देखा वीडियो किस तरीके से वहां पानी पी रहे हैं, वहां पर सो रहे हैं, वहां पर बैठ रहे हैं, वहां पर खाना खा रहे हैं। यही तो मेरे देश की खूबसूरती है। कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख से ये गुलदस्ता में बांध रहे हैं, यही मेरे देश की खूबसूरती है।